Namaskar दोस्तों, I'm Dr. Shweta Goswami. I'm the founder and medical director of Ziva Fertility. We have our centers in Delhi and Noida. So आज हम एक थोड़ा डिस्टर्बिंग टॉपिक भी है जो हमको दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं. We have several scientific studies that show that the sperm count is very concerningly going down. 50% से ज़्यादा स्पर्म काउंट का डिक्लाइन देखा गया है अगर हम अपनी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ देखते हैं ओवर द लास्ट 40 ईयर्स. हमारी WHO की स्टडीज़ हैं, हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट की स्टडीज़ हैं जो ये दिखा रही हैं कि अगर पुराने प्रीवियस कपल ऑफ ईयर्स अगो हम कहते थे कि नॉर्मल स्पर्म काउंट रेंज करता है 70 to 90 मिलियन ml की तरफ, आज की डेट में एक एवरेज स्पर्म काउंट ग्लोबली देखा गया है कि डिक्लाइन हो रहा है. इट इज़ डिक्लाइनिंग टू एज लो एज 20 to 40 मिलियन ऑन एन एवरेज, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ इवन लोअर इन पीपल विद फर्टिलिटी इशूज़. तो ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है. ये क्यों हो रहा है, क्या ये हो रहा है, इज इट ट्रू, एंड इज देयर समथिंग वी कैन डू अबाउट इट? दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो. So just to reiterate, yes, we are seeing and it's happening globally. India is no exception. India में भी दिक्कतें दिख रही हैं. हम अगर fertility issues की बात करें तो वैसे भी हम ये मानते हैं कि मेल और fertility factors 50-50 होता है. मतलब हमेशा इशू सिर्फ लेडीज़ में नहीं होता, बट वो डिस्टर्बिंग ट्रेंड अब एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में है. बहुत ही कम अगर एक सब फर्टाइल कपल आता है तो अधिकतर केसेस में कहीं ना कहीं हमको स्पर्म पैरामीटर्स में इशू दिखता है. जब हम एक सीमन एनालिसिस देखते हैं तो हम मेनली 3 फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. अगर स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 15 मिलियन से कम है तो हम उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया. अगर एक्टिव मोटिलिटी मतलब प्रोग्रेसिव बहुत अच्छे से मोटाइल स्पर्म्स हम कहते हैं, अगर वो लेस देन 30-32% है तो हम उसको कहते हैं एस्थीनोजूस्पर्मिया. और अगर स्पर्म मॉर्फोलॉजी मतलब वो स्पर्म्स का आकार कैसा है अंडर द माइक्रोस्कोप हम जब स्टेनिंग करके देखते हैं, अगर वो लेस देन 4% होता है तो हम उसको कहते हैं टेराटोजूस्पर्मिया. The concern is that especially in subfertile couples, we find that more than 80 to 90% of men now have either one of the three or a combination of all of them. चाहे वो oligospermia हो, चाहे वो asthenospermia हो, चाहे वो teratozospermia हो. And इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि increasing disturbing trend की लोगों को conceive करने में इशू हो रहा है. तो अब हमें समझना ये है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हम ये कर सकते हैं. और जो मैंने अभी आपको बताया कि ग्लोबली स्पर्म काउंट डिक्लाइन हो रहा है वो तो एक्चुअली जनरल पॉपुलेशन का है. हम सिर्फ इनफर्टाइल कपल्स की भी बात नहीं कर रहे. इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिन्स हमारी लाइफस्टाइल में है, हमारे एनवायरनमेंट में है, जो स्पर्म काउंट का डिक्लाइन एट अ एपिडेमिक स्केल ग्लोबली कर रहा है. तो हम ये समझते हैं कि वो 3 मेजर रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से आजकल स्पर्म काउंट डिक्लाइन पे हैं. और देयरफॉर अगर हम एक प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं तो हमारे को उन फैक्टर्स का कैसे ध्यान रखना है और अभी करंट एविडेंस क्या कहता है कि वो कितने यूजफुल होते हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डेफिनेटली है वो है लाइफस्टाइल. हम लोग आजकल मेडिकल सर्कल्स में मजाक में भी कहते हैं कि शायद जो रूरल लाइफस्टाइल थी जहां हम बहुत मेहनत करते थे, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं थी, हम मीलों चल के जाते थे, हम फ्रेश खाना खाते थे, हम कैंड फूड नहीं खाते थे, वो ही प्रॉबली बेटर था क्योंकि वहीं पे हमारे स्पर्म काउंट्स वगैरह भी बेटर दिखते हैं. तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल की बात करें तो इट इज़ टाइम हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस कितना है. स्ट्रेस हैज़ एन अनस्पोकन रोल. क्या हम कितना जो फूड खा रहे हैं वो कितना फ्रेश है, क्या वो कैंड है, क्या वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, क्या हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल में जंक फूड कितना प्रवेश कर चुका है, क्या हम स्मोकिंग, अल्कोहल, इवन ड्रग्स इन सब का कितना इंजेक्शन कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें ओवरऑल एक लाइफस्टाइल फैक्टर को कंट्रीब्यूट करके एक डायरेक्ट कोरिलेशन दिखाती हैं. एक्चुअली स्पर्म एंड एग्स जो होते हैं, अगर हमारी बॉडी का क्रोमोसोम हर सेल का स्ट्रक्चर 46 होता है तो स्पर्म एंड एग्स का 23 होता है, क्योंकि इसीलिए बॉडी नेचर डिवाइड करती है और फिर वो दोनों कंबाइन करके एक बच्चा बनाते हैं. तो ये जो एग्स एंड स्पर्म्स होते हैं ये सबसे वल्नरेबल सेल्स इन द बॉडी होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट है. तो अगर दुनिया का कोई भी एक्सपोजर है, भले वो हमारा लाइफस्टाइल है, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर है,
तो वो डायरेक्टली इन गेमीट्स को हमारे हिट करता है. एंड देयरफॉर मेन हैव टू लुक एट द फैक्ट, इंट्रोस्पेक्ट द फैक्ट कि हाउ इज आवर लाइफस्टाइल. There is no equal to sign. There are a lot of patients of mine who will come in and say कि नहीं मेरी तो लाइफस्टाइल अच्छी है पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. तो आपको ये समझना है कि लाइफस्टाइल एक फैक्टर है. हमारी बॉडी बाहर के टॉक्सिन्स को रिएक्ट कर रही है, किसी को ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, किसी को कम कर रही है. हो सकता है हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है बट हमारा जो कॉज नंबर 2 है विच इज़ द एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिन एक्सपोजर है. चाहे वो हमारी हर खाने पीने में माइक्रो प्लास्टिक्स घुस चुके हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, एडल्ट्रेशन है, फूड एडल्ट्रेशन है, एनवायरनमेंट में नॉर्थ इंडिया जैसी जगहों पे स्पेशली हमको दिखता है कि पोल्यूशन है, हमारे AQI लेवल्स हाई हैं. तो एवरीबडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द सेम नॉक्शियस स्टिमुला इन द सेम वे. मतलब कि हम सब इस पोल्यूशन में रह रहे हैं बट हर किसी को लंग इशू नहीं होता, बट जो वल्नरेबल है होता है. सिमिलरली हमारी बेस्ट ऑफ लाइफस्टाइल्स के बावजूद भी अगर ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर से हम सब एक्सपोज हो रहे हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं. एंड देयरफॉर सम मेन विद द हेल्दीएस्ट ऑफ लाइफस्टाइल्स may unfortunately also have lower sperm counts or motility or quality issues which we are seeing so much increasingly at as I said an epidemic rate right now. तो उसकी वजह से हमें अपनी एटलीस्ट लाइफस्टाइल को और बेटर करना होगा जिससे ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर हमारा कम हो. कॉज नंबर 3 है हमारे हीट एक्सपोजर्स. तो हम इनएडवर्डेंटली हम रियलाइज भी नहीं कर रहे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुकी हैं कि हमारा ये हीट एक्सपोजर इंक्रीज हो रहा है. भले हम लैपटॉप्स की बात करें जो कॉमनली लोग लैप में लेके बैठे होते हैं, चाहे हम मोबाइल फ़ोन की बात करें जिसको हम पॉकेट में रखते हैं, उसका क्या रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, क्या हीट एक्सपोजर हो रहा है. several years of study will tell us कि ये डैमेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. Then going out for sauna baths, going on for big bike rides, wearing tight clothes, all these things can affect the sperm health. तो ये 3-4 सारे फैक्टर्स मिलके कहीं ना कहीं स्पर्म हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमको कंसर्न होना है. और इसका सबसे पहला द गुड न्यूज़ इज ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल भी होती हैं. कुछ फैक्टर्स इरिवर्सिबल हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हमें उनको ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, हम बेटर खान पान में देख सकते हैं क्या करें, हम अपने एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं. तो हमारे को इन सारे फैक्टर्स को अपनी तरफ से ठीक करना है एंड देन वी कैन होप एंड प्रे कि एटलीस्ट हमारे ये स्पर्म काउंट्स ठीक होंगे. तो इस सब में पहला तो चीज़ होता है अर्ली डायग्नोसिस. तो अगर कोई भी कपल आज की डेट में ट्राई करना चाहता है, मेरा तो उनसे एक यही एडवाइस रहेगा कि एक प्री नेटल या प्री कंसेप्शन टेस्टिंग होनी चाहिए. विमेन की भी होनी चाहिए एंड मेन शुड ऑल्सो गेट देयर स्पर्म काउंट्स टेस्टेड. ये ना हो कि 6-8 महीने ट्राई करने के बाद हम रियलाइज करें कि हमारी कोई इशू है. एंड नीडलेस टू से नो मैटर वेदर द काउंट्स आर गुड और नॉट, नो मैटर वेदर आप टेस्ट कराते हैं कि नहीं, हमारे को अपनी लाइफस्टाइल को डेफिनेटली इम्पैक्ट करना है, बेटर करना है, जिससे हम अपने इन सारे फैक्टर्स को ठीक कर पाएँ. तो जैसे पहला फैक्टर है तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है. अगर हमारा BMI हायर साइड पे है तो हमें वेट लॉस की कोशिश करनी है. हमें अपनी डाइट में जंक फूड को कम करके एंटीऑक्सीडेंट डाइट को इंक्लूड करना है. अब एंटीऑक्सीडेंट डाइट में क्या होता है, हम कहते हैं कि नट्स एंड सीड्स हैं, तो वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, एवोकाडोज हैं, टोमेटोज हैं, बेरीज हैं किसी भी फॉर्म में, डेट्स हैं. ये सब लाइकोपीन और बाकी कैरोटीन और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, हमको अपनी डाइट में वो लेना चाहिए. एरोबिक एक्सरसाइजेज आर नॉट जस्ट गुड फॉर द हार्ट, दे आर वेरी गुड फॉर द गिमीट्स एज वेल. तो आधा पौना घंटा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना, एब्डोमिनल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा जो हम कर पाएँ, हमें स्ट्रेस रिडक्शन करना है. बहुत लॉन्ग कम्यूट्स हैं, लेस नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप है. वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट इन टू ईच एंड एवरी ऑफ दी स्मॉल डिटेल्स टू सी अच्छा ये आई थिंक इज पार्ट ऑफ माई लाइफ बट मे बी इट इज अफेक्टिंग माई स्पर्म हेल्थ. So what can I do about it, right? Those are the questions we should have in our mind. Point number 2, as I said, is heat exposure. तो हम उसको कैसे मिनिमाइज करें. लैपटॉप्स कंप्यूटर्स पे काम करना है, डेस्क पे रख के करें. मोबाइल यूज़ हम सबके इट्स बिकम पार्ट ऑफ इट, बट क्या हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या हम सोते हुए उसको दूर रख सकते हैं. डेफिनेटली पॉकेट में ना रखें, स्पेशली फॉर मेन, दैट इज समथिंग वी हैव टू डू. हम अपना बहुत ज़्यादा सोना बाथ्स को मिनिमाइज करें. ये सारे फैक्टर्स को अगर हम ठीक करेंगे तो हम अपने हीट एक्सपोजर को, क्योंकि स्पर्म्स आर वेरी वल्नरेबल टू हीट, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. पॉइंट नंबर 3 इज़ द एनवायरमेंटल एक्सपोजर. तो हमें माइंडफुली देखना है, क्या हम अपने अराउंड के पोल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं, क्या हम बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं,
क्या हम पेस्टिसाइड फ्री फूड देख सकते हैं? कैन वी गो फॉर मोर ऑर्गेनिक फूड्स? व्हाट आर वी ईटिंग? इफ़ वी आर अ नॉन वेजिटेरियन, अगर हम चिकन या कुछ खा रहे हैं तो वो एक अच्छे सोर्स से होने चाहिए, हार्मोनली ट्रीटेड नहीं होने चाहिए। यू नो, सो ये हर छोटी छोटी चीज़ को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डेफिनेटली वी विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन आवर स्पर्म एंड एग काउंट्स एंड importantly the sperm quality that we are talking about. So in short, what I'm trying to say is ये factors हमारी लाइफ में incorporate हो चुके हैं हमारे बिना जाने, ये हमारी लाइफ हो चुकी है, बट दिस इज नॉट हाउ लाइफ वाज मेंट टू बी। कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिक एक्सपोजर्स हमारी लाइफ में बढ़ चुके हैं, हमें इन्हें ठीक करना है क्योंकि ये स्पर्म काउंट को डेफिनेटली रिड्यूस कर रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें आप क्या बेटर कर सकते हैं, इस पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, येस, स्टडीज बहुत क्लियरली दिखाती हैं कि जैसे ही हम लाइफस्टाइल पे वर्क करते हैं, आजकल हमारी अगर डाइट्स डेफिशिएंट हैं तो हम एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स लेते हैं, चाहे वो ओवर द काउंटर ड्रग्स हों या बहुत सारे मेल फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 100% लोगों में रिजल्ट आएगा, बट अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ मेन कैन एक्चुअली सी अ गुड इंक्रीज इन स्पर्म हेल्थ। तो हम कहते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी अवेलेबल हैं, कोएंजाइम Q10 है, लाइकोपीन है, एस्टाज़ैंथिन है, यू हैव अ होल लोड ऑफ मल्टीविटामिन्स। वी आर ऑल डेफिशिएंट आजकल D3 में, B12 में। अगर हम अपने सिंपल विटामिन डेफिशिएंसीज को करेक्ट करते हैं, वो सब भी स्पर्म हेल्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इन समरी अगेन आई वुड से देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। 1, हमारी लाइफस्टाइल, 2, हीट एक्सपोजर, 3, द पोल्यूटेंट्स इन द एयर एंड आर केमिकल्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स विच इज एनवायरमेंटल एक्सपोजर। ये तीनों चीज़ें आजकल हमारे स्पर्म हेल्थ को डेफिनेटली अफेक्ट कर रहे हैं। टेराटोजोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म क्वालिटी हैज़ बिकम मोर देन द नॉर्म। हमारे सेंटर्स में तो ये जोक है कि अगर किसी का मॉर्फोलॉजी नॉर्मल आता है मोर देन 4%, तो वी आस्क देम कि आपकी कैसी लाइफस्टाइल है जो आपका स्पर्म हेल्थ ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पैंडेमिक राइट नाउ। सेकेंडली, अगर हम इन चीज़ों को ठीक करते हैं तो डेफिनेटली वो सही होगा। एंड इन कंक्लूजन मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहला इसमें होता है टेस्टिंग। सो प्लीज़ डू नॉट हेसिटेट, गो फॉरवर्ड, डू अ टेस्ट जिसको करना चाहिए एक एब्सटिनेंस ऑफ 3 to 6 days के बीच में। डू इट एट द राइट टाइम। अगर हमारा रिपोर्ट सही आता है, वेल एंड गुड, कीप वर्किंग ऑन गुड लाइफस्टाइल, एक्सीलेंट। अगर वो लोअर साइड पे आता है तो हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करके ठीक करते हैं। और अगर कोई दिक्कत है तो ऑफकोर्स एंड में ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक IUI, IVF, ICSI, माइक्रोफ्लूइडिक्स, पिक्सी, ये सब है हमारे पास गैमेट ठीक करने का। बट देर इज नथिंग बीटिंग आवर ओन इंट्रोस्पेक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। So that's Dr. Shweta signing off. If you have any questions, I'll be more than happy to receive them. आप नीचे comment section में लिख सकते हैं। I'd be very happy if you can like and subscribe to our channel. It'll give me a lot of happiness. So I hope you find this video useful. And कोई भी questions हैं, please feel free to reach out to us. I'm Dr. Shweta Goswami, and you can also reach us out at Ziva Fertility. Thank you.